नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम परगई आज आपके लिए लाया हूँ भारत की समुद्री सीमा। हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमा के बारे में। स्थल की सीमा तो हमें पता है सर। स्थल की सीमा तो सबको पता होती है कि ये अगर इंडिया का मैप है तो इसके चारों ओर जो बाउंड्री होगी उसकी उसको क्या कहेंगे? समुद्र। इंडिया की स्थल सीमा। इसके चारों ओर ये वाली सीमा, ये स्थल पर जो समुद्र है यहाँ पर कौन सा है? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के चारों ओर जो सीमा है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम आज उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये समुद्री सीमा डिसाइड कैसे की गई, क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब समुद्री सीमा के अंदर हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, हम कर रहे हैं इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिन्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे ईईजेड बोलते हैं, और हाई सी। हिंदी में बात करेंगे आंतरिक जल, प्रादेशिक जल, समीपवर्ती क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च सी। हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो, चलिए शुरू करते हैं। आप लेक्चर देख रहे हैं शुभम परगई के साथ। तो हम जब बात करते हैं भाई समुद्री सीमा की, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ सी। यह आता है अनक्लॉज। अनक्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसे कहेंगे अनक्लॉज शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर हमने समुद्री सीमा को डिसाइड करा, ठीक है। और ये क्या है? इसको ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सी ट्रीटी। ये चीज को हम इसको ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा साइन किया गया। कब तैयार हुआ ये? एक्टिव कब से हुआ सर? देखो, एक तो है अनक्लॉज कब शुरू हुआ, कब लागू हुआ, बना कब? 1982 में। 1982 में ये टेबल कर दिया, 1942 में ये नियम बन गया। पर लागू कब होगा भाई? यूनाइटेड नेशन क्या है? एक पार्लियामेंट है, लाइक क्या पार्लियामेंट है जैसे हमारी पार्लियामेंट थी। जब तक उसमें पूर्ण बहुमत नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं होगा। तो पूर्ण बहुमत कब हुआ? 16 अक्टूबर 1994 को ये लॉ एक्टिवेट हो गया सर, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे मतलब इसकी अनक्लॉज के जो मीटिंग है इसको डिसाइड करने के लिए कितने बन गए थे? अनक्लॉज 1, अनक्लॉज 2 और अनक्लॉज 3। और अनक्लॉज 3 में ही ये लॉ 1973 से 72 के बीच ये अनक्लॉज चले। इसमें 72 में फाइनल हो गया कि हाँ ये ही लॉ बनेगा। यूनाइटेड नेशन ने लीगल कर दिया कि ये लॉ चलेगा। जब उसमें सफिशिएंट कंट्री के साइन हुए, कब हुए? 1994 से ये एक्टिवेट हो गया। किसके लिए? समुद्री सीमा के लिए। और अनक्लॉज से पहले कौन से कुछ ट्रीटियां थी, कुछ लॉ थे जो कितने फोर ट्रीटियों ने को रिप्लेस करा अनक्लॉज ने। उससे पहले फोर लॉ थे जो हमारी समुद्री सीमा को एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद के आफ्टर गुयाना ने जब इसमें साइन करा, 60वीं कंट्री बनी यूनाइटेड नेशन की। 60वीं कंट्री मतलब अनक्लॉज को साइन करने वाली जब 60वीं कंट्री गुयाना बनी, तब जाके इसका सफिशिएंट बहुमत मिला अनक्लॉज को। और तब से 1994 को 16 अक्टूबर 1994 को एक्टिवेट हो गया अनक्लॉज का लॉ ऑफ सी। तो इससे पहले हम देखते हैं, अगर इससे पहले हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो अनक्लॉज से पहले क्या क्या लॉ थे, जो जो लॉ थे उनके अकॉर्डिंग जो समुद्री सीमा को क्लेम करते थे लोग, कैसे करते? कोस्टल स्टेट कैसे से लेकर भाई जो अपनी बेस लाइन से 3 नॉटिकल माइल पहले 26 देश करते थे। 4 नॉटिकल माइल, तीन मतलब 26 देश ये मानते थे कि ये हमारी सीमा है 3 नॉटिकल माइल हमारे कोस्टल लाइन से। अब मैं अभी बेस लाइन आपको बताऊंगा, कोस्टल लाइन मतलब कोस्टल लाइन में बेस लाइन आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ है, क्या होती है। 5 देश थे जो कहते थे कि 5 नॉटिकल माइल कौन मानता था? एक देश। ऐसे ही आपको पूरी देर के इतने देश थे जो इस चीज को मानते थे कि 26 देश 3 नॉटिकल माइल को, 3 देश 4 नॉटिकल माइल को अपनी समुद्री सीमा मानते थे। पर अनक्लोज के अकॉर्डिंग जब अनक्लोज आया उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? समुद्री सीमा का निर्धारण हुआ। कितने कितने जोन में बांटा? अनक्लोज के बाद समुद्री सीमा को हमने बांटा सर 5 जोन में। कितने जोन में? 5 जोन में, ठीक है। पहला था इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिन्यूस जोन और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन और हाई सी। ये हिंदी में दे रखा आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, समीपवर्ती क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उच्च सीमा। अब ये जब इन सब की बात करेंगे तो एक टर्मोलॉजी आती है इसमें, बेस लाइन। बेस लाइन, अब बेस लाइन की बात करेंगे सर, ये बेस लाइन क्या चीज है? बेस लाइन
ठीक है। बेस लाइन क्या होता है, जैसे ये कोई स्टेट है, सपोज ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब ये पार्ट हम मैप में ऐसा ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा, भाई कहीं पर ऐसा उभरा होगा, कहीं पर ऐसा होगा, कहीं पर अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होगा कि ये होगा, ये चीजें ऐसे कहीं पर ऐसे टाइप से बना होगा ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, एक ऐसे प्लान ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो जो हमारा ये लाइन है, सपोज एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो गया, अब हमने क्या करा, ये हमारा ऐसे होच पोच है, इसको हमने क्या करा, एक लाइन से इसको रिमार्क कर दिया, ये एक लाइन बना दी हमने इसके बेस को मिलाते हुए। तो जो इस लाइन से अंदर अंदर को जो वाटर है, हमने उसको क्या बोला, इंटरनल वाटर, और बाहर को हमने फर्दर इसको आगे जोनों में डिवाइड करा, ठीक है। अब समझिए, इसको देख लीजिए एक बार, ये मैप दे रखा है इसमें। मैप में क्या है, आप ये देखिए, अब ये कोई कोस्टल स्टेट है, उसकी लैंड है, अब यहाँ पे ये लैंड है और इधर वाटर है। अब इसकी हम बेस लाइन कैसे डिफाइन करें, सपोज ये है, अब ये ऐसे कहीं पे शेप है, कहीं पे ऐसा शेप है, तो यहाँ पे एक आइसलैंड आ गया, तो हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, उन सब बेस, उन चीजों को कवर करते हुए एक लाइन खरीदी, और यहाँ पे हमने बांध दिया, ये वाली लाइन है बेस लाइन, ठीक है। अब इस लैंड से अंदर को जो वाटर होगा, हम उसको कहेंगे इंटरनल वाटर, ठीक है। और इससे बाहर को हम फर्दर जोन में अभी डिवाइड करेंगे, देखते हैं भैया, ठीक है। तो इंटरनल वाटर की बात करेंगे। इंटरनल वाटर के अंदर क्या आता है भाई, इंटरनल मतलब जो हमारे लैंड के अंदर है, और उस बेस लैंड के अंदर जो वाटर है, हम उसको कहेंगे इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर में क्या आता है सर, वे आता है, वे मतलब खाड़ी आती है, पोर्ट्स आते हैं, जो भी जितने पोर्ट्स होते हैं, रिवर आती है, लेक्स आते हैं, जो भी हमारे लैंड बाउंड्री के अंदर है, वो सारे इंटरनल वाटर में आएंगे, और बेस लैंड के अंदर चीजें इंटरनल वाटर के अंदर आएगी। और क्या होगा इसमें, कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मतलब जिस गवर्नमेंट का वो लैंड है, उसके आसपास का जो इंटरनल वाटर होगा, उस गवर्नमेंट के फुल्ली कंट्रोल, 100% कंट्रोल में रहेगा। और नो एंट्री विदाउट परमिशन, उस इंटरनल वाटर में किसी और देश की शिप, कार्गो, ये चीजें विदाउट परमिशन के अनुमति नहीं ले सकती, विदाउट परमिशन के अंदर नहीं आ सकती। जैसे पोर्ट्स में होते, पोर्ट्स में बिना परमिशन कोई शिप आ सकती, नहीं आ सकती, जब तक इंडिया की अथॉरिटी नहीं मिलेगी, इंडिया के पोर्ट में नहीं आएंगे। तो 100% किसका किसका कंट्रोल होता है इंटरनल वाटर में, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का, और इंटरनल वाटर के एयर स्पेस में भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। होप सो इंटरनल वाटर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं फर्दर जोनों की। अब हम जब बात करेंगे उसके बाद अधिक जोनों की, तो हम बात करें फिर टेरिटोरियल सी, कॉन्टिन्यूस जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। तो जो बेस लाइन से अंदर को हो गया सर इंटरनल वाटर, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने वहां से क्या करा, आगे बढ़े, फर्दर उनको डिवाइड करा है। तो फर्स्ट बेस लाइन से फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल को क्या कहेंगे, टेरिटोरियल सी, क्या कहेंगे उसे, प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी, फर्स्ट टेरिटोरियल सी कहेंगे। बेस लाइन से फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल को टेरिटोरियल सी कहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारी टेरिटोरियल, मतलब बात हो टेरिटोरियल सी, टेरिटरी है अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या, हमारे जो लैंड में लॉ है, सारे लॉ एक्टिवेट होते हैं, और हमें ज्यूरिडिक्शन राइट है, मतलब अगर कोई भी इस चीज में कोई इस बाहर की शिप आ गई, हम उसमें अपना जजमेंट कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और एज वेल एज यूनाइटेड नेशन के पार्लियामेंट में इसकी कार्रवाई की जा सकती है। सर ये शिप विदाउट परमिशन यहाँ आ गई, ठीक है। ये चीजें क्या होती है, ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है ये चीजें, टेरिटोरियल सी। और क्या, इनोसेंट पास के साथ अगर कोई शिप जा रही है, मिलिट्री शिप, हम उससे टैक्स ले सकते हैं वहां पे, बट कोई शिप जा रही है उसको क्या कहेंगे, वो जा सकती है, बट कैसे जा सकती है, इनोसेंट पास। अब इनोसेंट पैसेज क्या होता है, अगर कोई मिलिट्री शिप है, वो हम कैसे आएगी, मिलिट्री शिप अपने रडार, सेंसर वेंसर सबको ऑन करके हुई जाएगी, क्योंकि मिलिट्री शिप को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाती है, और रॉकेट वॉकेट जो भी उसके पास वेपनरी होगी उनको ऑन करके जाएगी। बट जब इनोसेंट पैसेज की बात करते हैं, तो अगर कोई भी मिलिट्री शिप है, वो क्या जाएगी, विदाउट एनी वेपनरी ऑन करके, मतलब वो अपने रडार ऑफ करके जाएगी, एंटीनाज, रिसीवर, जो भी उसके पास कम्युनिकेट करने वाली जितने भी सिस्टम है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, जिससे वो अटैक कर सकती है, इन सब चीजों को डीएक्टिवेट करते हुए उस टेरिटोरियल सी से गुजर सकती है। मतलब हमारे लैंड से 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई मिलिट्री सी गुजर सकती है, बट कंडीशन इनोसेंट पैसेज। ओके, होप सो आपको इनोसेंट पैसेज तो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं द कॉन्टिन्यूस जोन। कॉन्टिन्यूस कितने नॉटिकल माइल का, कॉन्टिन्यूस होता है सर
12 नॉटिकल माइल का। बट कॉन्टिन्यूस जोन अगर बेस लाइन से बात करेंगे तो कितने नॉटिकल माइल तक होता है? 24 नॉटिकल माइल तक। बेस लाइन से ये जितने भी हैं मैरीटाइम जोन्स हमेशा किस में कहां से मेजर कर रहे जा रहे हैं? बेस लाइन से। इसलिए टेरिटोरियल सी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, कॉन्टिन्यूस जोन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, और अगर खाली सिंपल कॉन्टिन्यूस जोन की बात करेंगे तो हम करेंगे 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जोन। अब इसमें क्या होता है सर? कस्टम हो सकता है, टैक्सेशन, इमिग्रेशन, पॉल्यूशन, इन सब चीजों को हम लगा सकते हैं। भाई कोई शिप जा रही है उसको हम इमिग्रेशन का टैक्स ले सकते हैं, और उसको पॉल्यूशन का भी टैक्स वैक्स हम उसको हाँ भाई कह सकते हैं कि शिप जा रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी वो ये यहाँ पे भी वही लॉ है कि इनोसेंट पैसेज जरूरी है यहाँ से गुजरने के लिए। ये ये क्या होता है? ये दोनों जो टेरिटोरियल सी और कॉन्टिन्यूस जोन, ये स्टेट गवर्नमेंट के पार्सली कंट्रोल में थे। टेरिटोरियल सी तो कंट्रोल में रहता है, और जो कॉन्टिन्यूस जो पार्सली कंट्रोल में रहता है। हाँ, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मतलब ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम अपनी टेरिटरी की सुरक्षा कर सकें, ठीक है। इसलिए ये चीजें हमें दिया गया है। अब बात करते हैं फिर लास्ट ऑप्शन, लास्ट है द इकोनॉमिक, सेकंड लास्ट है सॉरी, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड। इसका मतलब क्या है सर? इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ये बात कर रहा है इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है रिस्पेक्टिव स्टेट मतलब स्टेट इन द सेंस कंट्री। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप इकोनॉमिक एक्टिविटी चला सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? मैनिंग आती है सर, कोई रिसर्च सेंटर खोलना है, ठीक है। ये सब चीजें जो भी मतलब सी ऑफ हिस्ट्री आती है, सी वेट का वेल यूटिलाइज हो सके, मतलब जो भी हमारे सी रिसोर्सेज हैं उनका वेल यूटिलाइज करने के लिए हम ये यूनाइटेड नेशन ने ये चीजें दी गई। क्या दिया गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना होता है सर? बेस लाइन से होता है 200 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, कहां से? बेस लाइन से। अब बात करेंगे ओनली इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे सर? 24। 200 से 24 माइनस करा 176, और सॉरी, तो अगर बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की 176, अगर बात करेंगे बेस लाइन से तो 200 नॉटिकल माइल। ज्यादातर ये बेस लाइन से ही पूछे जाते हैं, ओके। हाई सी क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से जो आगे का सी होता है, जो इंटरनेशनल सबका होता है, उसको हम बोलते हैं हाई सी, ठीक है। अब एक चीज यहां तक क्लियर हुई, और एक चीज और है इसमें टर्मिनोलॉजी, आर्किपेलगो वाटर। अब इसमें क्या होता है? आर्किपेलगो मतलब क्या होता है? आर्किपेलगो एक टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब फिजिक्स जियोग्राफी में क्या है? आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड को आर्किपेलगो होता है। अगर ग्रुप ऑफ आइसलैंड सपोज ये आइसलैंड है, तो इनकी टेरिटोरियल सी कैसे हो जाती है? ये होती है आर्किपेलगो। अब इसको मानते हो हमने, मतलब एक आइसलैंड यहाँ है, तो हमने क्या करा? यहाँ से एक लाइन बना दी, तो इसको हम आर्किपेलगो वाटर। अब इसके अंदर का इंटरनल वाटर हो गया, और इसकी बेस लाइन हुई, तो आर्किपेलगो अगर कहीं आ गया तो आर्किपेलगो से सिंपली आप समझ लीजिए किसी आइसलैंड कंट्री की बात करें तो आइसलैंड कंट्री का जो मेरीटाइम जोन होगा वो उसके आर्किपेलगो वाटर या आर्किपेलगो लाइंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा, ओके। अब एक मैप यहां तक आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं इस मैप में। अब इस मैप में थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाएगा। सब ये लैंड हो गया, ये वाटर है, ठीक। ये बेस लाइन है किसी की। अब बेस लाइन से बात करेंगे 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से 12 प्लस 12, ये 12 भी ये हो गया टेरिटोरियल सी, और प्लस 12, तो बेस लाइन से 24 क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस जोन, और कॉन्टिन्यूस जोन सिंपल 12 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल कितना क्या हो गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वैसे 176, ठीक है। और उसके आगे हाई सी। अब ये एयर स्पेस की बात करेंगे, जो टेरिटोरियल सी है वहां पे नेशनल एयर स्पेस, मतलब रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का जिसका लैंड है उसका एयर स्पेस होगा। और बेस लाइन से जो टेरिटोरियल सी के उस साइड, दूसरी साइड मतलब कॉन्टिन्यूस जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटरनेशनल एयर स्पेस, मतलब यहाँ पे कोई रोक न टोक, ठीक है। इंटरनेशनल सभी देश इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे पास। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चैनल की ग्रोथ सी रुकी। अगर आप यहाँ तक आ रखे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।